आरबीएससी क्लास 12th बायोलॉजी में सेकंड चैप्टर मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मेल गेमेटोफाइट है। मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन सी सेल्स इसके अंदर पार्ट लेते हैं, उनके सभी के बारे में हम जानेंगे। द जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन इज़ कॉल्ड मेल गेमेटोफाइट। जो जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन होता है वही हमारा मेल गेमेटोफाइट कहलाता है। मेल गेमेटोफाइट की फर्स्ट सेल कौन सी होती है, तो माइक्रोस्पोर या फिर पॉलन ग्रेन को ही फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट कहा जाता है। नॉर्मली मेल गेमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर तो पॉलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस होगा वो डिवाइड होगा और स्मॉल लेंटिकुलर जनरेटिव सेल एंड ए बिग वेजिटेटिव सेल का फॉर्मेशन करेगी। ये जनरेटिव सेल जो होगी फॉर्म 2 मेल गैमेट्स बाय माइटोटिक डिवीज़न। इस जनरेटिव सेल्स के अंदर डिवीज़न होगा और उससे 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद में हम स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन क्या होता है। उसके बाद में हम डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट पढ़ेंगे कि उसके अंदर किस तरह से हो रहा है। पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, तो पॉलन ग्रेन के अंदर जनरली यूजुअली यूनिसेलुलर हैप्लॉइड राउंड इन शेप के अंदर होता है और इसके अंदर 2 डिस्टिंक्ट वॉल प्रेजेंट होती है। पॉलन ग्रेन के अंदर जो एक्सटर्नल वॉल होती है उसको हम एक्साइन बोलते हैं, जो इंटरनल वॉल होती है उसको हम इंटाइन बोलते हैं। ये किस तरह से होती है, तो यहाँ पर इसके अंदर डायग्राम के अंदर ये बताया गया है कि फर्स्ट जो है इस तरह की स्ट्रक्चर होती है पॉलन ग्रेन की। उसके अंदर आउटर स्ट्रक्चर जो होती है उसको हम एक्साइन बोलते हैं, जो इनर स्ट्रक्चर होती है उसको हम इंटाइन बोलते हैं। अब इन दोनों के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। एक्साइन इज थिक रफ एंड ऑफन विद वेरियस टाइप ऑफ ऑर्नामेंटेशन। इसका मतलब ये होता है कि एक्साइन जो होती है वो थोड़ी मोटी होती है और उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्नामेंटेशन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये ऑर्नामेंटेशन जो होते हैं वो नेट लाइक, ग्रूव्ड एंड स्पाइनस किसी भी तरह से हो सकते हैं। और क्या कैरेक्टर होता है, द वॉल इज मेड अप ऑफ स्पेशल केमिकल कॉल्ड स्पोरोपोलिन। जो हमारी एक्साइन होती है पॉलन ग्रेन की वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिन क्या करता है, तो which cannot be destroyed physically or biologically. Thus it makes the exine resistant. स्पोरोपोलिन जो होता है उसको फिजिकली और बायोलॉजिकली डिस्ट्रॉय इजीली नहीं हो सकता है, तो ये पॉलन ग्रेन को रेजिस्टेंस बनाता है, जिसकी वजह से अनफेवरेबल कंडीशन होने पर भी पॉलन ग्रेन जो होता है वो स्टोर होकर के रह सकता है। ये सभी कैरेक्टर हमारे एक्साइन के होते हैं। और क्या कैरेक्टर होता है, तो नेक्स्ट वन स्मॉल पोर प्रेजेंट ऑन द एक्साइन, दीज आर कॉल्ड जर्म पोर्स। जो एक्साइन होता है उसके ऊपर स्मॉल पोर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम जर्म पोर भी बोलते हैं। दीज आर यूजुअली 1 to 3 नंबर। एंटाइन इज थिन, डेलिकेट एंड मेम्ब्रेनस, मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। और ये जो होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। पॉलन ग्रेन ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर हैज़ ऑयली लेयर कॉल पॉलन किट। नेक्स्ट जो हमारा होता है वो पॉलन किट होता है। कि पॉलन किट क्या है, तो पॉलन ग्रेन पर जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं उनके ऊपर एक ऑयली लेयर प्रेजेंट होती है जो कि पॉलन किट का फॉर्मेशन करती है। इसके अंदर स्पेशल कलर होता है, स्टिकीनेस होती है, स्मेल होती है, इसी को पॉलन किट कहा जाता है। द सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड फॉर पॉलन किट इज़ प्रपोज्ड बाय टेपिटम सेल। और पॉलन किट के लिए जो फॉर्मेशन के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, जो फॉर्मेशन होता है वो कौन सी सेल से होता है, तो वो टेपिटम सेल से होता है। फंक्शन क्या होते हैं इस पॉलन किट के, तो फर्स्ट इट हेल्पफुल टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, इट्स स्टिकी नेचर हेल्प इट टू स्टिक टू द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स। पहला तो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को, सेकंड जो होता है वो स्टिक करने के अंदर हेल्प करता है, थर्ड जो होता है वो इट प्रोटेक्ट द पॉलन फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज से हेल्प करता है पॉलन किट जो होता है वो पॉलन ग्रेन्स को। तो इस तरह से ये पॉलन किट का डिस्क्रिप्शन होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पॉलन एलर्जी से पूछा जाता है कि पॉलन एलर्जी क्या होता है। तो जो पॉलन ग्रेन होता है उसके एक्साइन पार्ट के अंदर, उसके एक्साइन के अंदर कुछ प्रोटीन प्रेजेंट रहता है उसके अंदर, और ये प्रोटीन जो होता है वो एनवायरनमेंट के कनेक्ट होकर के बाहर आता है। ह्यूमिडिटी की प्रेजेंस की वजह से बाहर आएगा, एनवायरनमेंट के अंदर बाहर आएगा और कुछ ह्यूमंस के अंदर ये फीवर और अदर एलर्जी डेवलप करता है और इसी को हम पॉलन एलर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ कैरेक्टर्स पढ़े थे। पहला तो हमने पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ी जिसमें एक्साइन एंटाइन के बारे में पढ़ा, एक्साइन के अंदर ऑर्नामेंटेशन होता है उनके बारे में पढ़ा, स्पोरोपोलिन प्रेजेंट होता है जो कि रेजिस्टेंस बनाता है।
सेकेंड जो हमने पढ़ा एंटाइन होता है, एंटाइन भी प्रोटेक्शन का काम करता है, उनको हेल्प करता है। नेक्स्ट हमने पॉलन किट के बारे में पढ़ा कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर पॉलन ग्रेन पर ऑयली लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम पॉलन किट कहते हैं। इसके फंक्शन पढ़े हमने। देन हमने उसके बाद में पॉलन एलर्जी के बारे में पढ़ा कि पॉलन एलर्जी क्या होती है, उनकी स्टडी करी। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट जो होता है वो किस तरह से होता है, किस तरह से जो हमारी सेल होती है वो बनती है, उसके बारे में हमने देखना है। तो फर्स्ट जो हमारा होता है वो डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट है। माइक्रोस्पोर इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट। जो माइक्रोस्पोर होगा उसी से मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। इट हैज़ ए डेंस साइटोप्लाज्म एंड डिस्टिंक्ट क्लियर न्यूक्लियस होता है इसके अंदर। टेट्राड के अंदर सारे माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो अरेंज होते हैं। साइटोप्लाज्म गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू थिन एंड पेरिफेरल मेम्ब्रेन एंड जनरल वैक्यूल डेवलप। In the development of male gametophyte, some processes are completed before the pollination and some processes are completed later on. इसका मतलब ये होता है कि जो डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट होता है उसके अंदर कुछ प्लांट्स के अंदर ये जो प्रोसेस होता है वो बिफोर पॉलिनेशन होता है और कुछ प्लांट के अंदर आफ्टर पॉलिनेशन होता है। उसके बाद में बिफोर द पॉलन फॉर्मेशन द न्यूक्लियस ऑफ माइक्रोस्पोर डिवाइड बाय माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म ए बिग वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड ए स्मॉल जनरेटिव न्यूक्लियस। द फॉर्मेशन ऑफ wall between these two nuclei form a big vegetative cell and small generative cell। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा माइक्रोस्पोर होता है उसका न्यूक्लियस जो होगा वो डिवाइड होगा और डिवाइड होने के बाद में ये टू टाइप ऑफ न्यूक्लियस बनाएगा। फर्स्ट जो होता है वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है और सेकंड जो होता है वो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है। इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में वॉल फॉर्मेशन होता है और वॉल फॉर्मेशन से हमारे पास में टू सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से फर्स्ट सेल हमारी वेजिटेटिव सेल होती है और सेकंड जो होती है वो जनरेटिव सेल होती है। हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि फर्स्ट हमारी वेजिटेटिव सेल है और सेकंड जो होती है वो जनरेटिव सेल होती है। जनरली इन मोस्ट ऑफ द प्लांट द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन टेक प्लेस इन दिस बाई सेल कंडीशन बाय विच पॉलन ग्रेन्स रिच टू स्टिग्मा आफ्टर डीसेंस। जनरली प्लांट्स के अंदर इसी टू सेल स्टेज के अंदर पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं वन प्लांट टू अनदर प्लांट के फ्लावर का जो पिस्टिल पार्ट होता है उसके स्टिग्मा पर पहुंचने का जो प्रोसेस होता है उसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। तो ये जनरली बाई सेल कंडीशन के अंदर ही होता है। उसके बाद में द जनरेटिव सेल इज़ अटैच्ड टू द वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन बट लेटर इट डेवलप its wall and separate from pollen wall and move towards the vegetative nucleus. After the separation, the shape of generative cell become flat that later changes into lenticular, elliptical and spindle shapes. जनरेटिव सेल जो होती है उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। जनरेटिव सेल्स के अंदर चेंजेस होंगे और उसका न्यूक्लियस जो होता है वो चेंज होता है, वो लेंटिकुलर, एलिप्टिकल और स्पाइंडल शेप के अंदर हो जाता है। उसके बाद में और कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं जो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल के अंदर होते हैं। तो फर्स्ट हमारी वेजिटेटिव सेल है, ये साइज़ के अंदर बिग साइज़ के अंदर होती है और पहले उसका न्यूक्लियस जो होता है वो राउंड शेप के अंदर होता है और बाद में इसका शेप जो होता है वो चेंज हो जाता है। उसके साथ में वेजिटेटिव सेल के अंदर शेप इन नंबर ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनिज्म इंक्रीज। जो वेजिटेटिव सेल होती है उसके अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इन सब की जो क्वांटिटी होती है वो कंटिन्यूसली बढ़ जाती है। आरएन प्रोटीन आर प्रेजेंट इन एडिक्वेट अमाउंट इन इट। आरएनए और प्रोटीन जो होता है उनका नंबर भी इसके अंदर बढ़ जाता है। वेजिटेटिव सेल का फंक्शन की बात करें कि वेजिटेटिव सेल का फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन पॉलन ट्यूब इज़ प्रोबेबली फॉर्म्ड बाय द वेजिटेटिव सेल। ये वेजिटेटिव सेल जो होती है वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है। दिस फैक्ट कैन नॉट बी डिसाइडेड आफ्टर सम टाइम द वेजिटेटिव सेल डिजनरेट। और उसके बाद में पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद में वेजिटेटिव सेल जो होती है वो डिजनरेट हो जाती है। तो ये सभी सिग्निफिकेंस जो होते हैं वो वेजिटेटिव सेल के होते हैं। उसके बाद में हमें नेक्स्ट जो सेल होती है वो जनरेटिव सेल होती है। इसमें कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, तो शेप ऑफ जनरेटिव सेल लाइक कॉन्वेक्स लेंस बट आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम द पॉलन वॉल इट बिकम्स राउंड एंड सर्कुलर। पहले इनका शेप जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है और चेंज होने के बाद में राउंड एंड सर्कुलर हो जाता है। ड्यूरिंग द डिफरेंट डेवलपमेंटल फेज इट कीप्स चेंजिंग इट शेप और कंटिन्यूसली जनरेटिव सेल जो होती है अपना शेप जो होता है वो चेंज करती रहती है। जनरली इट बिकम लॉन्ग एंड ट्यूबुलर हो जाती है। इट्स लॉन्ग शेप प्रोवाइड मोशन टू इट इन द पॉलन ट्यूब। सेल ऑर्गेनेल्स आर ऑल्सो फाउंड इन इट बट द साइटोप्लाज्म वेरी लेस। इन बोथ वेजिटेटिव जनरेटिव सेल्स द डीएनए अमाउंट इज सेम। जो हमारी वेजिटेटिव सेल होती है और जनरेटिव सेल दोनों के अंदर डीएनए की जो क्वांटिटी दोनों के अंदर सेम होती है, लेकिन
जो DNA की क्वांटिटी होती है वो वेजिटेटिव सेल के अंदर हमेशा ज़्यादा होगी। उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेट जो होता है वो किस तरह से होता है, तो हमारी जो जनरेटिव सेल होती है वही माइटोटिक डिवीज़न के बाद में मेल गेमेट को बनाती है। इन सम प्लांट द माइटोसिस ऑफ जनरेटिव सेल टेक प्लेस जस्ट आफ्टर पॉलिनेशन एंड बिफोर द जर्मिनेशन द पॉलन ग्रेन सच एज इन। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ प्लांट के अंदर जो मेल गेमेट का फॉर्मेशन होता है वो बिफोर आफ्टर पॉलिनेशन हो जाता है। पॉलिनेशन हुआ और उसके बाद में ही टू मेल गेमेट का फॉर्मेशन हो जाता है इसके अंदर। और किस तरह से होता है, और कुछ प्लांट के अंदर क्या होता है कि जो जर्मिनेशन पॉलिनेशन नहीं हुआ उससे पहले बन जाएगी सेल। द pollen tube germinate from the pollen and it grow toward the style towards, then the generative cell come into the tube। सबसे पहले वेजिटेटिव सेल जो होती है हमारी वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी। उसके बाद में उस पॉलन ट्यूब के अंदर, पॉलन ट्यूब किस तरह से होती है तो हम ये डायग्राम में देख सकते हैं कि सबसे पहले ये वेजिटेटिव सेल जो थी इसने ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया। उसके बाद में जो ये जनरेटिव सेल होती है, ये जनरेटिव सेल इस पॉलन ट्यूब के अंदर आएगी और पॉलन ट्यूब में आने के बाद में जनरेटिव सेल के अंदर माइटोटिक डिवीज़न होगा और यहाँ पर टू मेल गेमेट का फॉर्मेशन करता है। तो ये सभी काम जो होता है वो इस पॉलन ट्यूब में होता है। कुछ प्लांट्स के अंदर बिफोर आफ्टर पॉलिनेशन हो जाता है और कुछ के अंदर बिफोर पॉलिनेशन होता है इसके अंदर। तो ये सभी सिग्निफिकेंस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। The division take place and two cells are produced. These two cells act as male gamete। तो यहाँ पर जनरेटिव सेल के डिवीज़न के बाद में हमारे पास कितने मेल गेमेट आते हैं, तो टू मेल गेमेट का फॉर्मेशन होता है। दे मूव टूवर्ड ओव्यूल एंड एंटर इनटू इट। ईच मेल गेमेट इज़ यूनिसेलुलर, इमोटाइल, इनडिवाइजिबल, यूनिन्यूक्लिएट होता है। ये सभी सिग्निफिकेंस होते हैं। इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म द मेल गेमेट्स आर फॉर्म्ड इन द पॉलन ट्यूब। और जनरली सारे जो मोस्टली जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनके अंदर मेल गेमेट जो होता है वो पॉलन ट्यूब के अंदर ही फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से आज हमने मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ा जो कि पॉलन ग्रेन से होता है। हमने पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ी जिसके अंदर एक्साइन एंटाइन होता है, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल के बारे में पढ़ा। जनरेटिव सेल जो होती है टू मेल गेमेट का फॉर्मेशन करती है और वेजिटेटिव सेल जो होती है वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है।